हेलो, हैप्पी न्यू ईयर 2022। देखिए, आज की वीडियो में हम जो है इतिहास की जो है महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे जो है एक आध क्वेश्चन अवश्य ही बनता है और ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहली तिथि जैसे आपके सामने है 8 अप्रैल 1857। 1857 की एक बहुत महान क्रांति मानी जाती है। सबसे पहली क्रांति थी 1857 की जो है मेरठ यानी बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी। और इस क्रांति को स्टार्ट करने वाले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे थे। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी हो गई थी और इन्हों की जो घटना हुई थी वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी थी, जहां मंगल पांडे ने एक लेफ्टिनेंट जो है बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो बैरकपुर मेरठ से स्टार्ट हुई थी। किसने इसे स्टार्ट किया था? मंगल पांडे ने किया था जो है। और कब घटी थी? 29 मार्च 1857 को हुई थी। इन्हें फांसी कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी हो गई थी। ठीक, अगली डेट के बारे में बात करते हैं। तो अगली डेट है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। तो देखिए इस दिन यहाँ पर क्या हुआ था। तो इस दिन जो है हमारी एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ होम, यानी इनका पूरा नाम है एलन एक्टोवियन होम। ए ओ होम इन्हें शॉर्ट में कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए ओ होम ने की थी और इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहाँ पर हुई थी? ये जो है मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी किस जगह? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। ठीक, अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट है 16 अक्टूबर 1905। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गढ़ बन चुका था। तो जितने भी अंग्रेज थे वो ये जो है यहाँ पर जो है विभाजन करके जो है क्रांतिकारी जो प्रभाव था उसको कम करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। इस समय जो है यहाँ का जो वायसराय था वो जो है करजन था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी हुई थी। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। और इसी के जो है विपरीत जो है यहाँ पर जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, इसी को जो है खत्म करने के लिए। अगली डेट आपकी जो है अगली डेट है 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 क्या था कि जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लोगों ने अपनी जो है एक अलग पार्टी बनाई थी, मुस्लिम लीग। और ये जो है इसकी जो है बनाने वाले कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां थे। और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आगा खां थे। इसे ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग पार्टी की जो है स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसकी की जो है स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। बस इसमें यही ध्यान रखना है। अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट जो है 1907। तो 1907 में जो है क्या हुआ था? 1907 में हमारी जो कांग्रेस की जो पार्टी थी उसका विभाजन हो गया था। और उसका विभाजन जो है दो दलों में हुआ था। एक तो नरम दल था, दूसरा जो है गरम दल था। तो नरम दल में तो जो है महात्मा गांधी और इनके समर्थक थे। गरम दल में जो है तो कौन थे? जो है आपके लाल, बाल और पाल थे। लाला लाजपत राय लाल, बाल बाल गंगाधर तिलक, लाल, बाल और पाल और बिपिन चंद्र पाल थे। बिपिन चंद्र पाल थे। तो लाल, बाल, पाल ये गरम दल के थे। नरम दल के जो है आपके थे जो है महात्मा गांधी और उनके समर्थक। ये पूछा जाता है कौन सा जो है गरम दल का नेता था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल ये गरम दल के थे, बाकी सब नरम दल के थे। कब विभाजन हुआ था? 1907 में हुआ था। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। ये ध्यान रखने की है। अगली तिथि की बात करते हैं। 1 अप्रैल 1912। तो 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था कि हमारी जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से जो है राजधानी जो है दिल्ली लाया गया था।
जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी समय जो है 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द घोषित हुआ था। जो 1905 में बंगाल जो विभाजन हुआ था उसका रद्द कब हुआ था, जो है 1911 में जो है उसे रद्द कर दिया गया था। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगली तिथि की बात करते हैं 4 अगस्त 1914। तो 1914 से आपको पता है 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 4 अगस्त को जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बादशाह आया था वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक, अगली डेट की बात करते हैं 28 अप्रैल 1916 में क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना करने वाले 2 लोग थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरी जो है एनी बेसेंट थी। तो तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने जो है 1916 में अपनी लीग की स्थापना जो है की, जहां तिलक की होम रूल का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत जो है बम्बई को छोड़कर था। वहीं एनी बेसेंट जो है शेष जो है भारत सभी जो है वो किसका था, एनी बेसेंट का था। तो आपसे यही पूछा जाता है होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। कब हुई थी, तो डेट पूछा जाता है 1916, सन पूछी जाती है। ठीक, अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट है 1916, यानी कि ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, और ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको रखना है ध्यान। क्या, एक तो 1916 रखना है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 19 दिसंबर 1916 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या किया था, कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के 31 दिसंबर 1916 को जो है इन्होंने आपस में समझौता किया, और मुस्लिम लीग के लिए जो है वो अलग से जो है इनको आरक्षित सीटें भी दी गई। अगला एक महत्वपूर्ण जो है आपकी डेट है, कौन सी डेट है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को क्या बिना दलील बिना वकील का जो है एक्ट कहा जाता है। इसे काला कानून कह के भी संबोधित करते हैं। रॉलेट एक्ट को क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा एक अधिनियम पारित किया गया कि बगैर किसी यानी शक के दायरे में किसी को भी जेल में बंद कर सकते हैं, किसी को भी मुकदमा जो है चलाया जा सकता है। तो ये रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला कांड हुआ था। इसी के पीछे जो है एक सभा आयोजित की जा रही थी जलियांवाले बाग में जो है। तो आपको 17 मार्च 1919 में क्या हुआ था, एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे बिना वकील बिना दलील, जिसे काला कानून कह के संबोधित किया गया था। ठीक है, तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 17 मार्च को। ये डेट ध्यान रखनी है बस आपको। अगली बात करते हैं 13 अप्रैल 1919। इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था जो है आपके अमृतसर के जलियांवाले बाग में, जहां निहत्तों पर जो है गोलियां चलाई गई थी। और गोलियां किसने चलाई गई थी, तो गोलियां जो है डायर ने चलाई थी, जनरल डायर ने। जनरल ओ डायर, जनरल जो है डायर। तो जनरल ओ डायर ने गोलियां चलाई थी। 2 डायर थे, एक दोनों भाई भाई थे। एक जो है पूरे पंजाब प्रांत का जो है आपका जो है जनरल था, दूसरा जो है वहाँ पर जो है लोकल में जो है कह सकते इंस्पेक्टर था। तो जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919। ये डेट बहुत ध्यान रखनी है, और विद डेट ध्यान रखनी है। सन तो याद रखनी है, बाकी जो है 13 अप्रैल जरूर ध्यान रखनी है। तो अमृतसर के जलियांवाले बाग में कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। एक शांतिपूर्ण सभा आयोजन हो रही थी। उसमें जो है अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना यानी बिना की चेतावनी के गोली चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी, और जो है महात्मा गांधी ने भी कैसर हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी। इससे संबंधित एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है कहानी सुनाता हूँ।
इसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था उद्धम सिंह। तो उसके जो है जब पापा की डेथ हो गई तो बेचारा उसकी छाती से चिपक के रो रहा था, और उसने उसी दिन जो है ये जो है दृढ़ निश्चय किया, और उसी दिन उसने कसम खाई कि मैं जो है उस तेरे घर में धस के मारूंगा जिसने भी गोली चलाई। तो ये उद्धम सिंह क्या करते हैं, उद्धम सिंह जो है जनरल डायर के पीछे 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 जो है इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड जाने के बाद में जनरल डायर के यहाँ जो है नौकरी कर लेते हैं। और नौकरी करते हैं तो जो है अपनी माँ से बात करते हैं, कहते हैं कि जो है जनरल डायर की जो है गर्दन मेरे जो है हाथों में है, माँ कहे तो मार डालो इसे। माँ उसकी कहती है नहीं बेटा, इसे ऐसा मारना जैसे इसने गोली चलवाई, ऐसे मारना कि इसे दुनिया देखे। तो एक सभा होती है जो है इंग्लैंड में, एक सभा होती है, और सभा में सबको प्राइज जो है दिया जाता है, सबको सम्मानित किया जाता है कि इन्होंने इंडिया में ऐसा किया, इन्होंने इंडिया में ऐसा किया जो है। तो उद्धम सिंह भी जो है वहाँ थे क्योंकि भाई उनके नौकर थे। तो इसी दौरान जो है जब जो है जनरल ओडायर को जो है सम्मानित किया जाता है, तो उसी समय जो है उद्धम सिंह जो है अपने रिवॉल्वर निकाल के पांचों की पांचों गोलियां जो है मार देते हैं और भागते नहीं हैं। फिर उन्हें वहां फांसी हो जाती है, लेकिन वो अपना बदला जो है पूरा कर लेते हैं जो है। ये इनकी कहानी है, इस तरह से जो है इसे मारा था कि इन्होंने, उद्धम सिंह ने। ऐसे जो है स्वतंत्रता क्रांतिकारियों को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, हमेशा जो है। अगली डेट की बात करते हैं, 17 अक्टूबर 1919। इस दिन क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने किया था, मुसलमानों ने किया था, और हमारे हिंदुओं ने, यानी जो है कहना चाहिए गांधी जी ने इनका साथ दिया था। इस वजह से जो है इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन 1922 में हमारा साथ दिया था जो है। तो इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता कहीं ना कहीं जो है दिखाई दी। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो जो है 17 अक्टूबर जो है 1919 को ये जो है हुआ था। और ये क्यों किया था, भारत के मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध जो है लड़ रहा था। हमारे जो इंग्लैंड यानी हमारे जो सैनिक थे वो तुर्की के विरुद्ध लड़ रहे थे, और वहाँ का खलीफा जो है इन मोमन लोग मानते थे। इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन जो है वो किया था। डेट याद रखनी है, 1919। अब असहयोग आंदोलन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था। पहला 1857, फिर 1920, और फिर जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। तो 1 अगस्त, वैसे भी जो है 1 अगस्त 1920 को जो है 100 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें गांधी जी ने अपना कैसर-ए-हिंद और जो है जुलू युद्ध पदक और बोर पदक जो है वापस कर दिए थे किन्हें, अंग्रेजों को जो है। तो आपको डेट याद रखनी है, जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन ये ख़त्म कब हुआ था, ख़त्म की बात करेंगे तो जो है गोरखपुर की एक जगह थी चौरी चौरा जगह, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा जगह में क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने चौरी चौरा नामक स्थान पर, कब, 5 फरवरी, ये डेट बहुत याद रखनी है। 5 फरवरी 1922 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसे भी जो है पूरे 100 साल हो चुके हैं। तो चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें क्या था, एक चौकी में जो है 22 जवानों के थाने के अंदर ही भीड़ ने जो है वो जलाकर जो है फूंक दिया जो है। तो चौरी चौरा घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने जो है अपने आंदोलन को जो है, ये 5 फरवरी के 4-5 दिन बाद जो है वो अपना आंदोलन वापस ले लिया, और आंदोलन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो याद रखनी क्या है आपको, ये डेट जरूर ध्यान रखनी है, 5 फरवरी 1922, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस जगह, चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक स्थान था, कहाँ था, गोरखपुर जिले में था। ठीक। अगली डेट की बात करते हैं, ये 9 अगस्त 1925 है। 9 अगस्त 1925 ये भी जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है इस जो है चौरी चौरा घटना जो है, चौरी चौरा जो कांड है, यानी काकोरी कांड, तो इसका नाम जो है नरेंद्र मोदी ने जो है
चेंज किया है काकोरी कांड का, जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। किन्होंने? जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम जो है चेंज कर दिया है। अब ये क्या था कि जो है लखनऊ सहारनपुर संभाग में जो है काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर जो है एक ट्रेन थी 9 अगस्त 1925। ये डेट जरूर याद रखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। इस पे जो है डकैती डाली थी और खजाने को लूट लिया था हमारे क्रांतिकारियों ने। इसमें कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, और रोशन लाल थे, और राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये आपको ध्यान रखने चारों नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको क्या हुआ था? इनको जो है गिरफ्तार करके इनको फांसी हो गई थी, और लेकिन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, वो बच निकले थे। और इनको जो है फांसी हुई थी। कब हुई थी फांसी? 23 जनवरी 1931 को हुई थी। 23 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी हो गई थी। ठीक, अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट है 'खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हो गया, जो है काकोरी कांड का नाम जो है चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया मोदी जी ने। अब 3 फरवरी 1928, तो इसमें जो है बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। 1927 में साइमन कमीशन की जो है साइमन कमीशन गठित हुआ था, लेकिन भारत जब आया था तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है। ये भी पूछ लेता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 1927 को हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन जब भारत आया था वो 3 फरवरी 1928 को आया था। अब इसमें जो है साइमन जब कमीशन आया था तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, काले झंडे दिखाए गए थे, जगह जगह रैलियां की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया था। आपको बस डेट याद रखनी है। अगला जो है आपको करना है साइमन कमीशन। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की थी। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोध अभियान के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर एक लाठी लग गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी थी। डेट याद रखनी है बस आपको। अगला जो है असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड जो है ये जो है 8 अप्रैल 1931 को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड, ये ध्यान रखना है डेट। इसमें कौन कौन शामिल था? भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंका जो है, और बम खाली स्थान पर फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और 23 दिसंबर 1931 को इन्हें जो है फांसी हो गई थी। किसे? जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी हुई थी। अगला जो है गोलमेज सम्मेलन, जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो है 30 से लेके 32 तक। एक 30 में, प्रथम 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, और तृतीय जो है 32 में हुआ था जो है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय 7 दिसंबर 1931 को, और तृतीय जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा करना था। भारत में स्वराज और सुशासन इत्यादि की मांगों के बढ़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया था। अगला
12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा जो है स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है वो इन्होंने अपने जो है इनका आश्रम जो साबरमती था, साबरमती आश्रम से कितने 78 समर्थकों के साथ जो है दांडी यात्रा जो है पैदल पैदल स्टार्ट की थी और 24 दिनों के पश्चात 240 मील चलने के बाद जो है 5 अप्रैल दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को जो है इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था जो है। इस पश्चात पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था। स्टार्ट कब हुई थी? 12 मार्च। पहुंचे कब थे? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल। और नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। 24 दिन में पहुंचे थे जो है। और कितनी यात्रा की थी? यानी 375 किलोमीटर की यात्रा की थी, 240 मील की। ठीक, ये डेटे भी याद रखनी है और बाकी जो है आपको इससे संबंधित डाटा भी याद रखना है। अगली डेट की बात करते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था जो है। बस इतना ही करना है। 26 सितंबर 1932 को, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें जो है पूना समझौता हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? दलित नेता अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और ये जो है कहाँ हुआ था जो है? तो ये पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था जो है। ये बस ध्यान रखना है आपको। अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट की बात करते हैं। 12 जनवरी 1934 को मास्टर सूर्य सेन को फांसी हुई थी। इन्हें फांसी क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने जो है चटगांव बंदरगाह पर मशहूर क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में वहां क्रांतिकारियों के विद्रोह का प्रयत्न किया गया। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और इसके सदस्य जो है लोकीनाथ बाउल और प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष और कल्पना दत्त आदि शामिल थे। विद्रोह में कई क्रांतिकारी पकड़े गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया था। सूर्य सेन को 16 फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया था। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूर्य सेन, इन्हें मास्टर दा भी कहते हैं, मास्टर दा जो है। अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट जो है 8 अगस्त 1940, इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। तो वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो आपको बस डेट याद रखनी है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सरदार पटेल। नाम ध्यान रखने और डेट ध्यान रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1942 को जो है बहुत बड़ा लास्ट आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो है। और इसी में इन्होंने नारा दिया था, महात्मा गांधी ने, करो या मरो का जो है महत्वपूर्ण नारा जो है इसी के दौरान दिया था, करो या मरो जो है। 9 अगस्त 1942 से ये जो है प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन जो है। और ये जो है इसके जो है प्रस्ताव जो पारित किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी जो है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था जो है? 9 अगस्त 1942 से हुआ था। ठीक है। और 7 अगस्त 1942 को जो है यहाँ पर बम्बई में एक जो है ग्वालियर टैंक में क्या हुई थी? कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको पास कर दिया गया था। और 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। स्टार्ट कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। अगर प्रारंभ किया जाए, प्रारंभ की बात की जाए तो 9 अगस्त 1942 को जो है ये प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
अगली बात करते हैं 21 अक्टूबर 1943 को। तो जो है 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी, जो है इन्होंने जो है ये जो है किया था जर्मनी में। 10 जुलाई 1944 CR फार्मूला, यानी राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई 1946 को उन्होंने कांग्रेस मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे जो है CR फार्मूला कहते हैं। बस आपको डेट याद रखनी है, CR फार्मूला 10 जुलाई 1944। ठीक है। 25 जून 1945 को क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। बस आपको ये ध्यान रखना है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 को हुआ था। अगली डेट 22 फरवरी 1946 को क्या हुआ था, नौसेना विद्रोह हुआ था। जो है रॉयल इंडियन नेवी और गैर कमीशन अधिकारियों एवं सैनिक, जिन्हें जो है रेटिंग कहा जाता था, ने नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन के प्रतिवाद में 18 फरवरी 1996 को हड़ताल कर दी थी। ये विद्रोह बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षक पोल तरबार में किया गया। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को बम्बई में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया था। अगला 19 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, जो है इंडिया में। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 को में आया था, जो है। अगला 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंतरिम सरकार बनी थी। कब बनी थी अंतरिम सरकार, 24 अगस्त 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, 9 दिसंबर, ये आपको महत्वपूर्ण तिथि है, ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था संविधान सभा का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वही सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष क्या करें, प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा जो है कितना टाइम लगा बनने में, जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे काय को, संविधान को बनने में। अगली डेट की बात करते हैं, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। इसी के तहत जो है क्या किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, उस समय प्रधानमंत्री कौन था जब हमें स्वतंत्रता मिली, एटली था। इसे ध्यान रखना है विशेषकर, एटली ने 3 जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना, जो है 3 जून योजना भी बोलते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, घोषणा की थी, जो है भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को ये चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो इसी योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक, जो है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।